मुकेश अंबानी ने एफएमसीजी सेक्टर में लगा दिया है नया शतक। एक नए ब्रांड के साथ रिलायंस जोरदार तरीके से एफएमसीजी सेक्टर को हिलाने के लिए तैयार है। जी हां, ईशा अंबानी की लीडरशिप में रिलायंस रिटेल की एफएमसीजी फर्म रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने एक नया ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च कर दिया है। इस ब्रांड के तहत खाने के तेल, दाल, अनाज, पैकेज्ड फूड और रोजाना इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री की जाएगी। हालांकि फिलहाल इंडिपेंडेंस ब्रांड को अभी केवल गुजरात के लिए लॉन्च किया गया है, लेकिन कंपनी का प्लान इसे जल्द ही पूरे देश में लॉन्च करने का है। इस मौके पर रिलायंस रिटेल की कर्ता धर्ता ईशा अंबानी ने अपनी खुशी को जाहिर करते हुए कहा कि इंडिपेंडेंस ब्रांड भारत का है और भारत के लोगों के लिए बनाया गया है। कंपनी इस ब्रांड के तहत डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाले सामान की हाई क्वालिटी और किफायती रेंज ग्राहकों के लिए लेकर आई है। इंडिपेंडेंस ब्रांड भारत के लोगों को समझकर ही तैयार किया गया है। इंडिपेंडेंस ब्रांड को लेकर ईशा की उम्मीदें हैं कि वे जल्द ही भारत के लोगों के घरों में जगह बना लेगा। लेकिन मुद्दे की बात है कि पहले से ही भारत के बाजार में एक से एक बढ़कर ब्रांड मौजूद हैं। भारत के एफएमसीजी सेक्टर में देश के कुछ बड़े कारोबारी पहले से ही अपना सिक्का जमाए बैठे हैं, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी जैसे नामों से लेकर अडानी विल्मर तक काफी बड़े नाम शामिल हैं। इन बड़े ब्रांड्स के बीच कैसे रिलायंस रिटेल एफएमसीजी सेक्टर में अपनी पकड़ को मजबूत करता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। हालांकि इसको लेकर रिलायंस आक्रामकता के साथ काम भी कर रही है। जानकारी के अनुसार रिलायंस रिटेल एफएमसीजी सेक्टर पर पकड़ मजबूत करने के लिए फूड बिजनेस से जुड़ी छोटी स्थानीय कंपनियों का अधिग्रहण कर रही है। साथ ही इसी कारोबार से जुड़ी विदेशी कंपनियों से भी इनकी बातचीत चल रही है। रिलायंस के पास जियो मार्ट और रिलायंस मार्ट के आउटलेट्स की एक लंबी चेन भी मौजूद है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इस सेक्टर के धुरंधर और इनके कंपटीटर अडानी विल्मर ने बीते एक साल में $17 अरब के मूल्य की करीब 32 कंपनियों को इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को खरीद लिया है। यानी कंपटीशन तगड़ा होगा। रिलायंस रिटेल भी पूरी ताकत के साथ भारत के रिटेल बाजार में छा जाने के लिए तैयार है। सवाल यही है, क्यों देश के बड़े कारोबारी भारत के एफएमसीजी सेक्टर में दांव लगा रहे हैं? आंकड़े कहते हैं कि आज की तारीख में भारत का एफएमसीजी सेक्टर है $400 बिलियन से ज्यादा का। तो जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा बाजार हो, इतने बड़े अमाउंट का मार्केट अगर आपको सामने दिख रहा हो, तो प्लेयर्स भी तो तगड़े ही होने जरूरी हैं। खैर, आखिर में फायदा तो ग्राहक का ही होगा, क्योंकि जितना बड़ा कंपटीशन होगा तो इससे वैरायटीज लोगों के लिए मौजूद ज्यादा रहेंगी और दूसरा, सामान भी सस्ते में मिलेगा।